औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है पाक परवरदिगार के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं नाचीज़ सैयद जाफर शाह आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज मैं अपने प्यारे दोस्तों का इंटरव्यू लेने के लिए सैयद करामत हुसैन शाह साहब के घर पे पहुँचा हूँ और बहुत बड़ा नाम हमारी फिल्म इंडस्ट्री का, ड्रामा इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम सैयद करामत हुसैन शाह साहब। आज अपने कुछ दोस्तों को मैंने इनके घर दावत दी, इनके घर इकट्ठा किया। कुछ दोस्त हमारे नहीं आ सके तो मैंने इनसे इनकी ज़िंदगी में जितने भी इस फील्ड के हवाले से जितने भी वाक़यात गुज़रे हैं, कुछ हमारे शॉर्ट टाइम में मैंने इनसे इंटरव्यू लेना, पूछना है कि इनकी ज़िंदगी में कितने मसाइल आए, किस तरह ये इस फील्ड में आए, क्या हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपने प्यारे, बहुत ही प्यारे दोस्त, मेरे बड़े भाई सैयद करामत हुसैन शाह साहब। मैं इनसे इनकी गुजरी हुई ज़िंदगी के वाक़यात के बारे में पूछना चाहता हूँ, जो इस फील्ड में जितनी भी मुश्किलात से ये इस फील्ड में आए, जो कुछ इन्होंने किया। मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त सैयद करामत हुसैन साहब, सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस फील्ड में कैसे आए, किस तरह आपने इस फील्ड को वक्त दिया, क्या कुछ मुश्किलात आपके इस रास्ते में आई, क्या कुछ आपने किया। प्लीज़ आप इस बारे में हमें आगाही फरमाइए। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया जनाब जाफर साहब, आप मेरे बहुत प्यारे दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं। ये बड़ी लंबी दास्तान है। ये जो शौक है ना, मैं क्या बताऊं, ये एक नशा सा होता है। यानी कि जैसे कोई इंसान, जैसे पठान नस्वार डालता है, जैसे सिगरेट पीता है, जैसे कोई, यानी कि ये एक नशा है। बिल्कुल यही बात। तो मुझे ये शौक तब पैदा हुआ, तकरीबन मेरी 14-15 साल उम्र थी। तो हर इंसान भाग रहा है जी, फिल्म देखने जा रहे हैं, फिल्म। यार ये फिल्म क्या होती है? यकीन जाने 14-15 साल की उम्र तक मुझे फिल्म के बारे में पता ही नहीं था कुछ। तो एक दिन एक लड़का मुझे कहने लगा कि चल यार फिल्म देखते हैं। मैंने बोला यार ये फिल्म क्या चीज होती है? खैर उस वक्त बड़ा अच्छा दौर था, सस्ता दौर था। बिल्कुल यही बात। तो मैं चला गया उनके साथ। कहते तेरे पास कितने पैसे हैं? तो मेरे पास 100 रुपया था टोटल। तो सारे खुश हो गए, ओए इसके पास तो 100 रुपया है। 100 बड़ी चीज होती थी। यही बात। खैर मैं उनके साथ चला गया इस्लामाबाद मेलोडी सिनेमा पे। तो सर माजरत ये मैंने आपकी बात काटी है, ये कौन से सन की आप बात कर रहे हैं? ये तकरीबन मेरे हिसाब से जो ना सन 92-93 की बात है। तो चले गए वहां पे। जब बैठे हैं, मैंने देखा बड़ा एक हॉल है, कुर्सियां लगी हुई हैं, बंदे बैठे हुए हैं। तो मैंने कहा यार ये क्या है, फिल्म किस तरह चलेगी, कब कैसे चलेगी, क्या हो गया? तो बैठ तो सही ना। खैर जब वो लाइटें शाइटें बंद हुई तो आगे बड़ी स्क्रीन स्टार्ट हो गई। मैंने कहा वाह वाह, ये तो बड़ा नजारा है। वहां पे खैर हमने फिल्म देखी, हाफ टाइम पे कुछ खाया पिया, बाहर आए। वो मेरे ख्याल में उस वक्त क्या नाम है, वो हमारे जो हीरो मर चुके हैं यार, सैयद, उनका क्या नाम था, खैर अब मेरे ज़हन में नहीं आ रहा। उनकी इस्माइल शाह, उनकी फिल्म थी। तो मेरे दिल को बड़ी लगी वो कि यार मैं बाहर निकला हूँ, जब शीशे के सामने से यूं गुजरा हूं ना, तो सिनेमा में शीशे लगे हुए थे बड़े बड़े। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार मैं भी तो हीरो बन सकता हूँ। मेरे दिल में शौक उठा। मैंने कहा मैंने तो हीरो बनना ही बनना है। बिल्कुल सही। मैं फिर किसी को ना बताता, छुप के फिल्में देखता। लगातार मैंने फिल्में देखनी शुरू कर दी। मैंने कहा मैंने हीरो बनना ही बनना। चंद साल गुजरे तो किसी बंदे ने कहा भाई अगर तुमने ड्रामे में काम करना है तो जाओ पीटीवी में। खैर मैं पीटीवी में चक्कर लगाता रहा।
हमारे गांव का एक बंदा था, जब वो आगे रिसेप्शन पे बैठता था, वो मुझे अंदर ना जाने दे। जानता भी था, जरा गांव का माहौल होता है, कुछ अनबन भी होती है, वो मुझे जाने ना दे। खैर बड़ी मुश्किल से मैं, अल्लाह जन्नत नसीब करे, हमारे बहुत प्यारे एक्टर भी थे, डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, जनाब अंकल सरगम फारूक कैसर साहब। तो शिकवा नहीं है मुझे, गिला नहीं है, वैसे एक बात बयान कर रहा हूँ। जब उनके पास मैं पहुंचा तो यकीन जाने मैंने 2 साल उनके बर्तन धोए हैं, उनको चाय बना के दिए, उनके चाय के जो बर्तन है वो मैंने धोए। 2 साल तक मुझे कोई रोल नहीं मिला। मैंने बड़ी कोशिश की है, लेकिन नहीं, मुझे वो कभी आज कभी कल कभी परसों ऐसे, अभी तू देख सुन, कैमरे के पीछे मुझे खड़ा कर देते। मेरा धीरे धीरे कुछ दिल जो ना सैड से होने लगा, यार ये काम मुझे देते नहीं है, तो मैं खामखा बर्तन धो रहा हूं इनके। खैर मैं वहां से निकला, मैंने कहा आज के बाद नहीं आना। मुझे अचानक से ही लैला ज़ुबैरी आंटी मिल गई। मैं बैठा हुआ था इस तरह फुटपाथ पे, पीटीवी के बाहर, पहले पीटीवी था यहाँ पे सेक्रेटरीट में था, फुटपाथ पे बैठा हुआ था, तो लैला ज़ुबैरी आपी आई है, वहां से गुजरी हैं। मैं यंग था उस वक्त, सही कान में कांटा डाला हुआ, बाल इतने इतने बड़े थे, तो बॉडी शॉडी मैंने अच्छी बनाई हुई थी। तो मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने मुझे देखा, कहते मैं अक्सर देखती रहती हूँ कि आप इधर बैठे होते, कौन हो, क्या है, क्या मसला है। मैंने बताया, तो कहते हैं आ जा। मैं चलो बैठो गाड़ी में। गाड़ी में मुझे बिठा के लगे, फारूक जी आप ही, ये क्या मामला है। कुछ नहीं आप ही, कहा नहीं, लड़के का इंटरव्यू लो, ऑडिशन लो इसका। उन्होंने कहा जी ठीक है। मुझे कहने लगी कि बेटा यही पहला और यही आखिरी है। क्या बात, क्या बात। यहीं पे आपने पास होना है और यहीं से आपने गिरना है, आगे आपकी मर्जी। मैं तुम्हें चांस दे रही हूं, इसके बाद नहीं कर लिया तो ये तुम्हारा पीटीवी घर है, ना कर सके तो आउट, दोबारा इधर नहीं आना। कहते ये तुम्हारा इंटरव्यू समझ लो, तुम्हारी आजमाइश है कि तू एक, मैं तुम्हारी माँ हूं, वो भी सौतेली, मेरे अपने भी बच्चे हैं 2, लेकिन तू वो मेरा बेटा है जो मेरे मियाँ की पहले बीवी फौत हो चुकी है उसका। तो मेरे ये जो बच्चे हैं ये तुमसे इंतहाई नफरत करते हैं, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ क्योंकि मैंने तुझे छोटा सा पाला है, और तू मुझे अपनी तरफ किस तरह खींच सकता है, ये एक्टिंग तूने करनी। मैंने कहा ठीक है जी। कैमरा लग गया, सबने कहा खामोश बैठ जाओ जी, चलें जी आप आ जाएं। यकीन जाने वो मेरा पहला टाइम था, तो मैंने कहा यही सब कुछ है। मैंने वो उस तरह की एक्टिंग ना मैं उसके बाद कर सका, ना ही मुझसे हुई। वाह वाह, क्या बात। मैं डूब गया उस करैक्टर में कि मेरी माँ मुझसे दूर जा रही है, तो मैंने किस तरह इसको अपने प्यार में वापस लाना और अपने आप पे एतमाद दिखाना कि यार मैं इस तरह का नहीं हूँ, जो मेरे ये सौतेले बहन भाई मुझे साबित कर रहे हैं, इस तरह का नहीं हूँ। तो खैर मैंने वहां पे जो मुझे आता था, जो उस वक्त मेरे जज्बात थे, मैंने एक्टिंग की। तो जब तालियां बजी मैंने देखा तो एक मर्तबा सबकी आंखों में मैंने आंसू देखे और मैं खुद भी रोने लगा वहां पे। वो मेरा स्टार्ट था। उसके बाद मैंने बहुत से ड्रामों में काम किया है, टेली फिल्मों में काम किया है, बड़ी फिल्मों में भी मैंने काम किया। अभी मेरी एक फिल्म गुजरी है पर्ची, उसके बाद अभी इस ईद पे आने वाली है मेरी फिल्म मस्तानी, बड़ी स्क्रीन पे। तो अब मैंने एक अपना चैनल स्टार्ट किया हुआ है, 8 आई स्टूडियो, जिसमें आप भी उसका हिस्सा हैं। बिल्कुल यही बात, यही तो वो चला रहे हैं, ये सब मेरी टीम के हिस्सा है, बहुत माशाल्लाह अच्छे लड़के हैं। जी बिल्कुल। तो बहुत
प्यारा माशाल्लाह काम करते हैं, कोशिश कर रहे हैं हम हाँ। धीरे धीरे इस काम को अच्छा करने की। तो बहुत खामी है। सर माजरत मैंने जी। आपकी बात काटी है कि आप पड़ोसी मुल्क में भी माशाल्लाह आप काम करके आए हैं। जी जी। वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या असल में वहाँ पे मेरे कुछ जाने का इस तरह सा सिलसिला बना कि मेरी एक मामूली सी फिल्म जो है ना वो वहाँ पे चली गई, तो उसके ज़रिए उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, क्योंकि वहाँ पे मेरे कज़न भी रहते थे। सही मैं वहाँ पे गया था। तो खैर इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ मैं, सही है क्योंकि जब इंसान के पास प्रूफ ना हो ना हाँ बिल्कुल यही बात तो वो दिखाना नहीं चाहिए। ऐसी बात तो बस ये मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। बिल्कुल यही बात है। और ये थे जी हमारे सैयद करामत हुसैन शाह साहब माशाल्लाह। इनका इंटरव्यू करते करते पूरा दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इनका एक्सपीरियंस इतना है कि बातें ख़त्म नहीं होंगी। और हम बड़े शॉर्ट से टाइम में अपने दोस्तों को हमने इकट्ठा किया हुआ है, और जिनमें से उभरता हुआ नाम है रहील। वो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो इस फील्ड में गुजरी ज़िंदगी है उसके बारे में। रहील जी, बहुत शुक्रिया जाफर शाह साहब जो आपने हमें यहाँ बुलाया। जी। दरअसल मेरी कहानी ऐसे है, मैं ज़्यादा इंडिया की फिल्में लाइक करता हूँ, अच्छा। ठीक है। हाँ। और मेरा फेवरेट हीरो संजय दत्त। उसकी फिल्में देखकर हाँ। मुझे भी शौक पैदा हुआ। हाँ। और जहाँ मैं काम करता था हाँ। वहाँ इनके भांजे सैयद ज़हीर शाह साहब हाँ हाँ बिल्कुल। वो भी उधर काम किया करते थे। अच्छा एक दिन वो फेसबुक पर इनकी तस्वीरें देख रहे थे, अच्छा। बड़े बड़े एक्टर के साथ इनकी तस्वीरें थी। हाँ। तो इन्होंने बोला ये मेरे मामू हैं। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला यार मुझे भी मिलवा दो इनसे, हाँ मैं भी काम करना चाहता हूँ। सही है। तो उन्होंने बोला ऐसी कैसी बात है, आओ अभी चलते हैं। सही है। उन्होंने मुझे इनसे मिलाया, अच्छा। बातचीत की हमने। हाँ। तो इन्होंने मुझे फिर कहा कि कॉल करूंगा। अच्छा 2 दिन नहीं गुजरे, तीसरे दिन इन्होंने कॉल की मुझे अच्छा। कि आ जाओ जी, हाँ आपको रोल देते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं। सही है। तो इस बात को रेल भाई कितना टाइम हो गया? तकरीबन 3-1 साल हो गए मैं इनके 3 साथ साल अटैच हो हूँ। गए। सही है सही है जी जी। सही है। तो इसमें से आपने कितने प्रोजेक्ट किए शाह साहब के साथ? कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं? 5-6 ड्रामे की इंशाल्लाह कर अच्छे चुका। कर, जिनमें से माशाल्लाह आपका एक भी प्रोजेक्ट आपने किया बाप की अजमत, जी जी जी। माशाल्लाह वो बहुत सुपर हिट किया है ना। तो अल्लाह पाक करेगा आपको इंशाल्लाह ताला इसी तरह इंशाल्लाह तरक्की मजीद भी मिलती ऐसे तरक्की करते तरक्की रहेंगे। करते। अच्छा तो ये आपकी मतलब है लाइफ का जो इनके साथ गुजरा हुआ वक्त है, जी जी। तो मतलब है आपने सारा वक्त इनके साथ ही काम किया 3 साल में, इसके अलावा किसी और प्रोडक्शन के साथ किया? मैंने एट आई स्टूडियो का साथ नहीं छोड़ा, जबरदस्त। वो इंशाल्लाह ना आगे छोड़ेंगे। तो माशाल्लाह मेरी तो दुआ है जी अल्लाह पाक आपको मजीद और कामयाब करे। आमीन। तो ये थे जी हमारे रहील भाई, जिन्होंने माशाल्लाह एक छोटे से वक्त में बहुत बड़ा नाम कमा लिया 8 आई स्टूडियो से। ठीक है, तो अब मैं ज़ुएब साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपनी इस फील्ड में जो गुजरा हुआ वक्त है उसके बारे में कुछ बताएं। वो कैसे करामत शाह साहब के साथ आए और कैसे उन्होंने अपना वक्त गुजारा। ज़ुएब साहब। मैं आपका दिल से मशकूर हूँ सैयद जाफर हुसैन शाह साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे पास आए जी जी। अब हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। मेरी दस्तान कुछ इस तरह मुख्तसर सी है कि मैं बहुत छोटा था जिस वक्त मैंने अपनी इस दुनिया में अपने वालिद और वालदा को मरते देखा। उसके बाद मेरे पास कोई रोज़गार का कोई ज़रिया नहीं था। मैंने बड़ी मुशक्क़त और बड़ी मेहनतों से स्कूल की तालीम भी मुकम्मल की, घर के निज़ाम भी चलाए और लोगों के घरों में भी काम करके निज़ाम को पूरा किया। और जितना तक मेरा ताल्लुक है, मैंने शौक़ तो हर किसी को होता है, फिर मुझे यकदम दोस्तों में रह के पटवारी ड्रामे का शौक़ जड़ा। यकदम एक दिन पटवारी ड्रामों में मुझे सैयद करामत शाह साहब की वीडियो नज़र आई, देखी मैंने दोस्तों के साथ। मुझे बड़ा जज्बा चढ़ा कि यार इनके साथ मैंने मुलाकात करनी है, इनके साथ एक ड्रामा बनाना है मैंने। तो मैंने तकरीबन 6 से 7 साल तक इनको ढूंढता रहा। अचानक यकदम इनके साथ एक मेरी मुलाकात हो गई छोटी सी। इन्होंने मुझे बुलाया और मुझ पे शफकत का हाथ रखा, जिस तरह एक वालिद अपने बेटे पे हाथ रखता है, शफकत भरा।
तो इन्होंने मुझे कहा बेटा मैं तेरे बाप की तरह हूँ, मुझे शफकत की तरह बेटे की तरह समझा और एक आई स्टूडियो में बुलाया और मैं इनके साथ अल्हम्दुलिल्लाह 6 से 7 रोल अदा कर चुका हूँ। मैं निहायत ही मशकूर हूँ सैयद करामत हुसैन शाह साहब का, और आपका भी निहायत मशकूर हूँ सैयद जाफर हुसैन शाह साहब कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारा ये छोटा सा तो इंटरव्यू। नहीं, ये ज़ैब भाई आप ये बताएं कि आपने कितना अर्सा करामत शाह साहब के साथ मैं शाह साहब तकरीबन 6 से 7 साल तक इनके पीछे पड़ा रहा हूँ कि अच्छा, मुझे प्लीज रोल दे दीजिए रोल। अच्छा, आखिरकार इनका दिल पिघल गया, जिस तरह एक माँ का दिल पिघल जाता है ना, हाँ, तो इन्होंने मेरे सर पे शफकत का हाथ रखा और मुझे एट आई स्टूडियो में जगह दे दी। अच्छा। तो माशाल्लाह आप कितने प्रोजेक्ट कर चुके हैं? माशाल्लाह 3-4 ड्रामों में मैं शाह साहब के साथ काम कर चुका हूँ और इंशाल्लाह कोशिश है कि हम इस अपने एट आई स्टूडियो के प्रोजेक्ट को मजीद तरक्की की तरफ लेके जाएं। हाँ, तो हाल ही में भी आपने दोस्ती प्रोजेक्ट किया जिससे माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा आपने एक नाम कमाया है। जी जी हाल ही बेशक में बेशक। दोस्ती आपने प्रोजेक्ट किया था ना एट आई स्टूडियो जी का? जी जी सर बेशक। हाँ, जबरदस्त। तो ये थे हमारे ज़ुएब साहब जी जो इस वक्त अपना इंटरव्यू दे रहे थे, अपनी जिंदगी की तर्ज बनी कहानी जो है वो बता रहे थे। तो अब मैं इल्तमास करूंगा अपने खालिक साहब की तरफ कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। इन्होंने भी अपना एट आई स्टूडियो में बड़ा अच्छा वक्त गुजारा और ये वो उभरते हुए सितारे हैं जो इस वक्त मतलब है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट की कहते हैं कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो मतलब है ये सपोर्ट की मेरे सैयद बादशाह सैयद करामत हुसैन शाह साहब ने, जो मतलब है आजकल के टैलेंट को साथ लेके चल रहे हैं, जो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं जी। मतलब है कि माली इमदाद भी ये हजूर करते रहते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनका प्यार है, इनकी शफकत है और कुछ नहीं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने खालिक साहब से कि वो अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताएं। जी खालिक जी। जी शाह साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। तो हमारी कोई छोटी सी कहानी ऐसे है कि मैं टिकटॉक देखता रहता था जिसके हर बंदे की वीडियो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उन सब की वीडियो देख के मतलब मुझे भी एक्टिंग का एक शौक पड़ा और अक्सर मैं घर में छुप के, मतलब मेरे वालिद साहब इस चीज़ के खिलाफ हैं, करने नहीं देते ये चीज़, पर फिर भी मतलब मैं शीशे के आगे जाके ना देखता था कि यार मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ और बड़ी कोशिश की। और ये हमारे बादशाह जी सैयद करामत शाह, ये हमारे महल्लेदार भी थे, हमारे पड़ोसी थे, तो मैंने इनकी भी काफ़ी वीडियो देखी। मुझे बड़ा शौक था, मेरे में एक हिम्मत नहीं थी कि मैं इनसे बोलूं कि मुझे भी अपने टीम का हिस्सा करें, मतलब मुझे भी रखें। तो फिर एक दिन मैंने इनसे कह दिया कि मुझे भी आप रखें, तो इन्होंने बोला इंशाल्लाह वक्त आएगा मैं आपको भी रखूंगा। तो एक दिन इनकी शूटिंग चल रही थी और मुझे बड़ा शौक था, तो मैं जाके इनकी शूटिंग देख रहा था। तो उधर इन्होंने बोला कि आज आपका वक्त आ गया है, आप आए, रोल अदा करें, अगर आप कर सकते हैं तो हम आपको रख लेंगे। तो आपने हमारा ड्रामा देखा ही होगा, डेरू वाला। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें मेरा पहला रोल हुआ है जिनमें मैं पास हो गया हूँ। तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इन्होंने मुझे एट आई स्टूडियो का हिस्सा रखा और इंशाल्लाह आगे भी हम इस तरह मेहनत करेंगे, एट आई स्टूडियो का नाम बनाएंगे। ये अभी माशाल्लाह आपने लास्ट प्रोजेक्ट जो एट आई स्टूडियो का किया था, जी जी, ये पछतावा, जी ये पटवारी प्रोजेक्ट गालबन आपका, जी तो जी माशाल्लाह ये भी आस्ता आस्ता बड़ा सुपर हिट हो रहा है आपका ये जी काम। जी। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए और आमीन। ऐसी आपको कामयाबी मिलती रहे, आमीन। ठीक है जनाब तो मैं आपकी जी जी बात जी कहूँ हजूर, जाफर साहब, जी जब हम कर रहे थे डरू यार किसका, हाँ एक दिन ऐसा था हाँ कि बहुत से लड़कों को मैंने कहा यार ये करो ये हाँ करो, हाँ हाँ। और यकीन जाने कि किसी से नहीं हो रहा था, अच्छा किसी से नहीं हो रहा था। मैंने कहा यार ये क्या कर रहे हैं, मैं बड़ा तंग आ गया हूँ। हाँ हाँ मैंने कहा यार रोड पे कभी इधर से गाड़ी आ हाँ जाती है, बिल्कुल कभी बिल्कुल मोटरसाइकिल आ जाता है, हाँ, तो मैं बड़ा तंग पड़ गया। मेरी नजर पड़ी इसमें, अच्छा मैंने बोला इधर आ, अच्छा आज आज तेरा टाइम आ गया। हाँ, मैंने कहा ये सीन करना है यार, मैं क्या बताऊं, ये नहीं कि ये मुंह पे बैठा है। अच्छा जाफर साहब इसने वो काम किया है, हाँ वो सीन इसने
करके दिखाया है ना, अच्छा जो मेरे दिल के अंदर था, मेरे दिमाग में था कि यार इस तरह होना चाहिए। अच्छा इस बच्चे ने ऐसा करके दिखाया है, उसके बाद मैंने कहा ये मेरी टीम का हिस्सा है। हाँ जबरदस्त माशाल्लाह जबरदस्त बहुत अच्छा काम किया है। जबरदस्त जबरदस्त। और ये जितने भी मेरी टीम के लड़के हैं माशाल्लाह, हमारे शफकत अब्बासी साहब हैं, हाँ शफकत अब्बासी साहब। तो मैं कभी कभार उनसे मजाक करता था कि यार शफकत अब्बासी हाँ मुझे ऐसे जैसे ऐसे खोटी पे टांडे लगते इसी हैं। तरह तो माशाल्लाह तरह। बहुत बड़े अच्छे एक्टर हैं यही बात है, हमारे, यही बात। वो कभी बुरा नहीं मनाते। हमारे दूसरे अरे बड़े हाँ, प्यारे दोस्त हाँ, हैं, एक्टर भी हैं, हाँ। रेहान साहब। रेहान हाल ही में उनका एक्सीडेंट हुआ बहुत जी बुरा, जी जी तो बिल्कुल अल्लाह ताला ने उन्हें जिंदगी दी, बच गए हैं। बिल्कुल अभी फिर दोबारा हमारे साथ है वो, बेशक तो आज बेशक। किसी मसरूफियात की वजह से नहीं आ सके, हाँ तो इंशाल्लाह पर वक्त तब हम इकट्ठे हुए हाँ किसी अच्छी जगह पे, बिल्कुल तो फिर एक बिल्कुल मरतबा महफिल जमाएंगे। बिल्कुल तो आज बस हमारे इन दोस्तों की दास्तान। जबरदस्त आपका जबरदस्त बहुत शुक्रिया, बहुत आप शुक्रिया। आए तो हमें जो ना ये एक छोटी सी यानी कि बैठक का मौका दिया। ऐसी तरह ऐसी तो आज तरह धूप इसी में थोड़े तरह मजे किए, यही चलो बात इसके है। बहाने में हमने धूप की जो ना यही बात है enjoy यही कर बात है। ली। ये आपकी हजूर मोहब्बत है कि आपने हम सबको इकट्ठा किया। जो दोस्त नहीं आ सके फिर भी आपने उनका नाम लिया, ये आपकी मोहब्बत की वजह से मतलब है ये सारे काम है। और नाजरीन ये था हमारा एट आई स्टूडियो से एक छोटी सी बैठक आप कह लें, जिसमें सैयद करामत शाह साहब ने सब दोस्तों को इकट्ठा किया। और मेरी हुकूमत से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे टैलेंट की कदर कीजिए और ये जो उभरते हुए सितारे हैं इनको सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। जैसे माजी में मैंने सैयद करामत शाह साहब ने मुश्किलात का सामना किया, इस तरह इनको मुश्किलात का सामना ना करना पड़े, ठीक है। इनका एक टैलेंट है, इनको एक शौक है, और जितना भी हो सके इनको सपोर्ट करें, इनके कामों को सपोर्ट करें। जो भी ये काम करेंगे ये दिल से काम करने वाले हैं। और मैं एट आई स्टूडियो से सैयद जाफ़र शाह और सैयद करामत शाह साहब और जितनी भी हमारी टीम है, हम आपके बहुत मशकूर हैं और हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट एपिसोड से आपको मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।